नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। आज की जो घटना, ऐसा लगता है कि मनुष्य को उपकार मानने की आदत शायद नहीं है ना? है मनुष्य पर कितना ही उपकार हो जाए, कितना ही उसके लिए कर दिया जाए, फिर उसका नेचर उपकार के बदले में अपकार ही देने का होता है। ये मुझे लगता है एक मानव स्वभाव ही है। कितना ही कुछ हो जाए, भगवान भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, जिनवाणी भी क्यों ना हो, हमें इतना तो समझना ही है कि उन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया। उन्होंने हमें सब कुछ दिया और फिर भी हम उनके प्रति हमने क्या किया, हम क्या कर्तव्यशील बन पाए। आज जब भगवान की घटना घटी ऊपर कंथलगिरी क्षेत्र में, जब सुबह सुबह पता पड़ा कि यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ चोरी हो गई, भगवान की मूर्ति लोग लेकर फिर उनको खोजा गया तो कुछ मूर्तियाँ जंगल में पड़ी हुई है, तिजोरियाँ टूटी हुई हैं। तब लगता है कि हम क्या उपकार का बदला चुका पाए या नहीं। यही हमारा भगवान के प्रति उपकार का बदला है, यही हम भक्तों का काम है। पहले ये समझो, कोई व्यक्ति की शायद नींद भी नहीं खुली वो, और कई बार हम इसको समझना ही नहीं चाहता, ऐसा लगता है। जबकि हम सबको अब जागने की जरूरत है। हम सबका कर्तव्य क्या था, क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का कर्तव्य क्या था। हम सरकार को कोसते हैं, पुलिस वालों को कोसते हैं कि वो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रखते। हम कितनी सिक्योरिटी रखते हैं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं था क्या? हम पहले से अगर रखते तो क्या ये घटना घटती? शायद हमारा नेचर ही नहीं है। बाद में लकीर पीटने का नेचर ऐसा लगता है समाज का। पहले से कोई तैयारी नहीं, पहले से सब पता है सबको कि ये सुनसान क्षेत्र है, सबको ये भी पता है कि कभी भी यहाँ चोरी हो सकती है, ये भी पता है कि अपनी कीमती मूर्ति हैं, और हमारे लिए भले ही वो चांदी सोने की ना भी हो, लेकिन भगवान तो भगवान ही होते। क्या उनकी वैल्यू लगा सकते? आप पाषाण की वैल्यू तो लगा सकते, लेकिन भगवान बनने के बाद वो अमूल्य हो जाते, उसकी कोई मूल्य नहीं लगाया जाता। यह हमारी आस्था और श्रद्धा का विषय होता है। लेकिन शायद हम सब की उदासी, हम सब की उदासीनता और हम सब का प्रमाद, लेजीपना, वो चोरों को शायद इसकी छूट दे देता है। जब हम ही चौकीदार नहीं लगाएंगे, हम ही वहाँ सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएंगे, हमारे दरवाजे ठोस नहीं होंगे, सड़े से ताले वहाँ लगा देंगे, जिनको एक मारता है और 3 टुकड़े हो जाते हैं, और बाद में हम शिकायतें करते हैं कि हमारे मंदिर में चोरी हो गई। मैं पूछता हूँ, आपके घरों में इस तरीके से होता है? ऐसे ताले आपके घरों में लगे मिलेंगे? देखो हमारी विचारधाराएं देखो। हमारा भगवान सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती, और वहां पर सड़े से ताले। हमारा धन जिसकी वैल्यू हम फिर कमा सकते हैं, वहां बड़े बड़े ताले।
हमारी दुकानों में, हमारे घरों में, हमारी तिजोरियों में कितना सुरक्षा, कैमरे भी वहाँ पर, बेन हार्न भी वहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड भी। हम भी दिन में 3 बार, रात में 2 बार जग के देखते, लेकिन मंदिरों में, क्षेत्रों पर हम किस प्रकार से उपेक्षा करते, ये विचार और ये अब सोचने का सब विषय है। इसलिए आज एक चीज कहना चाहता हूं, अब जैन समाज को सोने का समय नहीं, अब जागने का समय है। नहीं ये दशा रही, यही हाल रहे जैन समाज के, तो जैन समाज के तो अभी मूर्तियां चोरी है, किसी दिन ये क्षेत्र भी गायब हो जाएंगे। किसी दिन हमारी जायदादों पर, हमारी मंदिरों पर ना जाने किस किस के कब्जे होंगे, और हम ऐसे ही उदासीन रहे तो हो चुके हैं कई जगहों पर। ऐसे कब्जे, ऐसे क्षेत्र हमारे हाथ से जा चुके हैं। बाद में हम सिर्फ लकीरें पीटते हैं, बाद में सिर्फ हम दूसरों को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, और सिर्फ 4 जुलूस निकालते हैं, और फिर हम चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं जगते, ये दुर्भाग्य है हमारे समाज। लेकिन अभी भी कह रहे हैं, अभी भी चेतो, अभी भी जगो, अभी भी अपने संगठन बनाओ, इस कुंतलगिरी क्षेत्र पर इसकी व्यवस्था बनाओ, इसकी चिंता पालो, कमेटी नींद खोले, यहाँ के आसपास की जनता, आसपास के रहने वाले लोग, समाज इस पर तुरंत एक्शन ले, तुरंत कार्रवाई करें। सरकार को भी जगाए, पुलिस वालों को जगाए, और खुद भी जगे। उनसे एक पुलिस चौकी की मांग करें यहाँ पर, कम से कम कि हमारे यहाँ पुलिस चौकी हो, जिससे कि हम यहाँ पर एकांत में जो क्षेत्र है, इससे हमें संबल मिले, और खुद भी एक गार्ड रखे, खुद भी एक यहाँ पर सुरक्षा, तो तभी इस क्षेत्र की सुरक्षा होगी। इस क्षेत्र पर दीवार उठाने की बात आती नहीं, अब ऐसे प्रमाद से काम नहीं चलेगा, वरना उपकारी का उपकार हमारे लिए अपकारी हो जाएगा, और हमने उपकार के बदले में अपकार ही देंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसका फल देखना क्या होगा आपके जीवन। अगर आप ऐसे उदासीन रहे कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, सबकी जिम्मेदारी है, तो फिर समझ लेना आपके साथ भी वही होगा। और बाद में शायद जब आपके साथ होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमसे क्या गलती हुई। जब हमारे साथ होता है तो हम शिकायतें करते हैं, और किनसे? इन्हीं से करते, इन्हीं भगवान से करते। देखना, जिन भगवान की हम सुरक्षा नहीं कर पाए, जिन मूर्तियों की हम सुरक्षा नहीं कर पाए, उन्हीं से शिकायत करते कि भगवान हमारी सुनता नहीं। हम भगवान के उपकार का बदला अपकार में देंगे तो हमारी कहाँ से सुनवाई होगी। जिनचंद्री जी आप कह रहे थे ना उस दिन, महाराज ये सब कर लिया है, हमने गार्ड लगा दी, ये करा दी, क्या हुआ? सिर्फ बातें होकर रह गई। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था, ये लीपा पोती बंद करो, जो है उसे स्वीकारो, और उसमें बदलाव क्या चाहिए इस पे कार्रवाई करो। कहा जा रहा है तो उसे स्वीकार करो कि हाँ हमारी कमी है, हमसे ये चूक हो रही है। हाँ महाराज जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये लिपा पोती करने से किसी का भला नहीं होगा, मैंने उस दिन भी कहा था। और वो परिणाम आज देखने में आया। वो जिन लोगों को आपने बिठाया वो सिर्फ सो रहे हैं रात में, देखो तो जरा उठ के कि वो क्या कर रहे हैं। कोई भी चला आ रहा है, कोई भी घुसा आ रहा है यहाँ इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र की क्या हमारी यही नैतिक जिम्मेदारी है, इस पे विचार करना। और नहीं तो क्या होगा। एक घटना आपके सामने, एक बार क्या हुआ, एक साधु संत बड़ी साधक थे, और पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। और सिद्ध पुरुष होने के नाते जो मुख से कहते थे वो हो भी जाया करता था, जिसके लिए जो आशीर्वाद देते थे वो वैसा हो भी जाता था। एक बार उनके शरण में एक चूहा आया। तो चूहा आया तो वो कहने लगा कि
हे साधु महाराज मुझे बचाओ, क्या हो गया? मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ी हुई है मुझे खाने के लिए, और आप मुझे बचा सकते। तो बोलो क्या चाहते? आप मुझे बिल्ली बना दो। ठीक है, उसने तुरंत कहा बिल्ली भवा, और जैसे उसने कहा और तुरंत वो बिल्ली हो गई। और बिल्ली से डरने की जरूरत ही नहीं अब तो। लेकिन कुछ दिन बीते नहीं, फिर वो पूरा साधु की शरण में आया। अब क्या हुआ? मैं बिल्ली तो ठीक, लेकिन अब कुत्ता पीछे पड़ गया, अब वो मुझसे ताकतवर है। तो अब क्या चाहते हो कि मुझसे उसे कुछ ताकतवर बनाओ? तो उसने उससे बड़ा कुत्ता बना दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। जंगल में रहने वाले जो सियार थे वो पीछे पड़ गए कुत्ते। अब कुत्ते की जान फिर खतरे में आ गई। अब क्या करें? फिर उन्होंने उस साधु की शरण ली। साधु ने इस बार उसको उससे भी बड़ा सियार बना दिया, और वो पूरे जंगल पर हावी होता रहा। लेकिन एक दिन शेर पीछे पड़ गया, शेर उसके शिकार। और जब वो पहुंचा तो उसने शेर से कहा, फिर साधु से कहा कि अब मेरी जान फिर खतरे में। क्या हुआ? कि शेर मेरे पीछे पड़ा। तो उसने कहा डरो नहीं, और उसने शेर बड़ा शेर बना दिया। साधु हर बार उस पर उपकार करता रहा, साधु हर बार उसके प्राणों की रक्षा करता रहा, और हर बार उसे कुछ ऊंची पोस्ट देता रहा। लेकिन व्यक्ति उपकारी के उपकार को नहीं मान के बदले में अपकार ही देने का जब नेचर होता है ना, तब उसके अहित के मार्ग खुलते, उसके पतन के रास्ते खुलते। और यही हुआ। जैसे ही उसके मन में आया कि ये साधु ना जाने ऐसा ना हो कि मुझे फिर से कुछ चुआना बना दे, तो उसने कहा कि एक काम करता हूं, अपने से रास्ते से साधु को ही हटा देता हूं। शेर, जिस साधु ने शेर बनाया, उसी साधु को खाने का वो भाव करने लगा। कि जब साधु के साथ ये बोला, ये कहलाता है उपकार में बदले अपकार। लेकिन साधु तो पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे ही निपटाने में लगाया, मतलब मैं बचा रहा हूं और मुझे ही। देखो, व्यक्ति को ये भी ध्यान नहीं रहता कि जो तुम्हें चूहे से शेर बना सकते हैं, वो तुम्हें पुनः चूहा भी बना सकते है ना। वो भूल जाता है, वो उनकी शक्ति को भूल जाता है, उनके किए उपकारों को भूल जाता है। फिर वही हुआ। साधु ने कहा मुस्का भवा, चूहा तू शेर लायक है नहीं, तू लायक नहीं है, तुम उपकार के लायक नहीं, तुम जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहने लायक हो। और पुनः चूहा बन गया। और जब वो चूहा बन गया, तब वो देखता है कि अरे मैं जिस साधु का अपकार करने जा रहा था, अब मैंने उन्हीं का अपकार करने का सोचा, तो मैं अपनी किए की फल भोग रहा हूं। अब लाख भी क्षमा मांगो तो क्या वो तुम्हें फिर से शेर बना देंगे? अब वो गलती करेंगे ऐसे? नहीं करेंगे ना। अब विचार करो, जिन कुंतलगिरी क्षेत्र, जिन देशभूषण कुलभूषण, जिन मुनिनाथ भगवान के उपकार से आप फलीभूत हो रहे हो, यहाँ के लोग, यहाँ की ट्रस्टी, यहाँ के पूरी समाज, यहाँ के आसपास रहने वाले लोग, चाहे वो कपिलापुरी के हों, चाहे है ना आपके सोलापुर के हों, चाहे महतपुर के हों, चाहे बारसी के हो, चाहे वो उस्मानाबाद के हो, चाहे माड़ा, चाहे कहीं के भी हो, है मोडनी, ये सब लोग
अभी भी सो रहे, अब तो जगो। अब तो यहाँ पे आके भगवान की भक्ति करके, भगवान के सामने क्षमा याचना करके, उनको पुनः स्थापित करके उच्चासन देने का, उस मूर्ति की शुद्धि करके, और जो मूर्ति नहीं मिल रही उनको खोजने के लिए स्वयं लगो, क्योंकि पुलिस के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी, आप पुलिस का काम तो पुलिस करेगी, हाँ पुलिस का काम तो पुलिस कर लेगी, लेकिन क्या हम अपना कर्तव्य कर पाएंगे कि नहीं? हम कम से कम इतना ही कर लें कि कम से कम हम आके एक शांति विधान यहाँ पे माला जाप त्याग। आप कैसे, किस हृदय वाले लोग कि इतना बड़ा घटना घट गई और आप वहीं बैठ के फोन से पूछ रहे हो। आप यहां आने की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं समझ रहे। नहीं तो यहां यही अगर और कहीं होता ना, एमपी में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, तो हजारों की भीड़ होती वहां क्षेत्र पे, एक साथ वहां पर कार्रवाई के लिए वहां पे लोग मोर्चा कर रहे होते इस समय। लेकिन एक हम यहां देखते सिर्फ उदासीनता, सिर्फ फोनों पे चर्चा, सिर्फ पैसे कमाने में लगे, सिर्फ दिवाली पर पैसा चाहिए उन्हें, है ना? क्या ये कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं, नैतिक जिम्मेदारी? इतनी बड़ी घटना, भगवान के साथ इतना दुर्व्यवहार, पड़े हुए जाके आके तो देखते। हमें तो उस समय ऐसा मन हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्या यही पंचम काल का अंत है? ऐसा तो नहीं कि वो भगवान पड़े हुए वहां पर कचरे में, तिजोरियां टूटी हुई है और पूरे ताले टूटे हुए, वो चोरों ने क्या, किन हाथों से, किन भावों से कितना अपमान किया। आप एक कल्पना करो कि किसी और समाज का होता तो क्या होता। किसी एक समाज के भगवान को भी आप मुख से भी कुछ कह देते हैं तो दंगे शुरू हो जाते हैं। एक समाज के भगवान की मूर्ति को इतना सा भी छेड़छाड़ा हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की मूर्ति को जरा सा छेड़छाड़ा हो जाता है तो पूरे भारत में दंगे, आग जली है ना होते। और एक हम है जैन समाज वाले, आपके भगवान को उठा के ले जाते हैं, फेंक देते हैं, और आप से हम तो उस भाव से बैठे। नहीं, ये कर्तव्य है। और ये मत सोचो कि ये सिर्फ हाँ वहीं के लोगों का कर्तव्य। हम कह रहे हैं जहां जिस व्यक्ति को जैसे पता पड़े उस व्यक्ति को उस तरीके से अपने अपनी जगहों पर, और सिर्फ कुंथलगिरी के लिए कह रहा हूं, हर क्षेत्र के लिए कह रहा हूं मैं, हर मंदिरों के लिए कह रहा हूं, अपने मंदिरों को अब मजबूत बनाओ, ऐसा मत छोड़ो। क्योंकि आपके मंदिरों की संपन्नता, आपके मंदिरों के भगवानों को सब लोग यही समझ के, चोरियां क्यों होती हैं? वो होते पीतल की धातु के, अष्ट धातु के, लेकिन लोग उन्हें सोने की, चांदी की मूर्ति समझ के चोरी करते। समझने का पुरुषार्थ करो, वरना ऐसा ही होगा एक दिन। आप एक तो धीरे धीरे आप सिमटते जा रहे हो, है ना? आप अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी में आ गए, फिर भी आपके साथ कोई भी सुरक्षित नहीं, कोई भी आप, क्योंकि आपकी वोटिंग पावर नहीं, तो इसलिए सरकार आप पे ध्यान नहीं देती। क्या करना है अब आपको विचार करना है। वरना जो कहानी मैंने सुनाई, ये कहानी नहीं, ये कहानी आपके साथ घटित होगी, एक दिन ऐसा ही होगा। जिन भगवान की कृपा से यहाँ की कमेटी, यहाँ के लोग, यहाँ के आसपास समाज संपन्न हुई है, ध्यान रखना एक दिन जैसे पुनः मुस्को भवा हुआ ना, ऐसा ना हो पुनः निगोद में जाओ, पुनः नरकों में जाओ, तिरंच में जाओ, यही होगा। समझो तो, उपकार का बदला अपकार में मत दो। थोड़ा सा जेतो, कोई त्याग करो, माला फेरो, और आपके पास शक्ति हो तो शक्ति का उपयोग करो। थोड़ा सा एक साथ संगठित होके जरा था पुलिस में जाओ, सरकार को जगाओ। आप बड़ी बड़ी चीजों के लिए आपके एक थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो इतनी जल्दी एक्शन में आ जाते हो, है ना? और यहाँ पे
कुछ भी हो जाता है तो कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस थोड़ा सा अपन ने कह दिया हाँ महाराज जी ठीक कहा और हम हो गए, बैठ गए। समझ रहे हो कि नहीं? पुरुषार्थ समझो, समझने का अंदर से भाव करो, बहुत आगे जाके इसके दुष्परिणाम सबको भोगने पड़ेंगे, तो उन दुष्परिणाम को ना भोगना हो। नहीं चाहते हो कि हम भगवान की कृपा से वंचित रह जाएं, तो उन भगवान को पुनः शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्ति के उपाय खोजो। स्वयं भी यहाँ पे सामूहिक शांति विधान, जहाँ हो वहाँ शांति विधान, वहाँ पर मालाएं, वहाँ पर त्याग करो कि ये भगवान जब तक आप नहीं मिलते, जब तक हम इस चीज़ का त्याग करेंगे। कर पाओगे कि नहीं? कि सिर्फ अब क्या है, ठीक है चलता है। कभी कभी तो ये भी डर लगता है कि आप पैसे के घमंड, पैसे के मद में ये ना कह दो कोई बात नहीं महाराज जी चल गई, अब नई मूर्ति रखवा लेंगे अपन, क्या फर्क पड़ता है, 10-20-50 हज़ार की तो आएगी अष्ट धातु की, तो अब क्या उसके लिए इतना। हाँ, कुछ इतने भी ऐसे भी तथाकथित लोग होते हैं, अब क्या उसमें, ठीक है नहीं प्रतिष्ठित कर लेंगे, कहीं भी पंजीकरण को वहां से प्रतिष्ठा कर लाएंगे, रख लेंगे महाराज जी, क्या फर्क पड़ता। ये शोभा नहीं देता आपको। भगवान की वैल्यू जानते हो कि नहीं? एक दाने बराबर, राई के दाने बराबर भगवान की भी वैल्यू होती है। मुझे लगता है आपको अंदर से कष्ट भी हुआ कि नहीं हुआ, अंदर से पीड़ा होती भी कि नहीं। नहीं तो भगवान चले जाएं तो लोगों को भोजन भी नहीं उतरता गले से। समझ रहे हो? इतिहास पढ़ो तो जरा, इतिहास में कैसे कैसे भगवानों के लिए कितनी कितनी भक्तियां की और किस प्रकार से उन्होंने भगवान के लिए क्या क्या त्याग नहीं किया है। समझ रहे हो? तो इसको समझने का पुरुषार्थ करना। आप उपकारी मानते हो तो उपकारी उनको स्वीकार करते हो, तो उनके प्रति अपने कर्तव्यों से आप च्युत मत हो, क्योंकि आपने उन्हें भुला दिया चलेगा, लेकिन उनने आपको भुला दिया ना, वो आपके लिए वो दिन सबसे ज़्यादा भारी होगा। फिर उस दिन आप रोओगे, उस दिन फिर आप प्रार्थना करोगे तो कोई प्रार्थना सुनने वाला आपकी भी नहीं होगा। तो समझना, उपकार का बदले में अपकार मत दो, और हो सके तो मिल के सब लोग ये कार्य करो, और आगे के फ्यूचर के विषय में भी सोचो कि हमें क्या करना है, हमें किस प्रकार से इस क्षेत्र की और अपने जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों की रक्षा कैसे करना है। क्योंकि ना जाने आगे सरकार का मंतव्य, लोगों का मंतव्य, जो लोग बहुसंख्यक है उनका मंतव्य भी क्या रहेगा, कुछ नहीं जानते आप। अल्पसंख्यकों के साथ क्या उनका व्यवहार होगा, इस पे सोचना, चिंतन करना अब समाज का कर्तव्य। इतने रखता हूँ, इस पे सोचना, वरना ऐसा ना हो कि बाद में आपको बड़ा पछतावा हो। पहले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की